हाय एवरीवन, मैं वापस आ गई हूँ अपने सीए ड्रीम चैनल पे। पिछले कुछ दिनों से नहीं, महीनों से वीडियो से थोड़ा दूर हो गई थी। लाइफ थोड़ा नहीं, बहुत मैसी हो गई थी। तो अंदर से मोटिवेशन चला गया था, लग रहा था कि क्या यार वीडियो बनाऊं, क्या ये सब करना वर्थ है नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे ना अंदर से बार बार एक ही याद दिलाती थी कि सीए जर्नी अकेले चलने वाली चीज नहीं होती है यार। देखो, सबको मोटिवेशन चाहिए होता है, जैसे कि मुझे खुद को चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैं कुछ काम में लगी रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि चलो एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हम तुरंत, जैसे मान लो मेहनत करते हैं तो उसका हमको रिवॉर्ड मिल जाए, नहीं। अब सीए कोर्स में जो लोग हैं वो तो रिलेट ही करते होंगे, कितना 5 साल 6 साल, कितनों का 10 साल लग जाता है तब जाके सीए डिग्री मिलती है। तो बात वही है कि इंसान कोशिश करते रहो, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, कभी भी मिले। लेकिन अब एक चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप सीए जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हो, या कभी कभी भी ऐसा लग रहा है कि थक गए हो, तो याद रखना, ब्रेक लेना गलत नहीं होता है, रुक जाना गलत होता है। चलो, मैं रेडी हूँ फिर से अपने सीए ड्रीम के जीने के लिए, बट इस वीडियो का स्टार्ट मैं करना चाहूंगी एडवांस अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर करेंगे, सारा चैप्टर भी। और एक होता है ना कि एक कॉम्बो चैप्टर भी बताऊंगी कि जो 2-3 चैप्टर हो आपको 40-50 मार्क्स आराम से दे देगा, ठीक है। तो वीडियो मिस मत करना। आई होप ये एंड तक देखना और बताना क्या फीडबैक रहा है। आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे क्या मतलब, आई होप सो आपको पता है कि सबको इसी से मोटिवेशन मिलती है। थोड़ा सा लोग अप्रिशिएट कर दे या खुद की गलतियों को बता दे, तो वो भी एक होता है कि सुधार करने का मौका मिलता है ना। तो चलो देखते हैं क्या है। पहले हाई टॉपिक, मतलब मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है ना। सीए इंटर सितंबर 25 का हम लोग का मेन है। अभी आज कौन सी तारीख हो गई है? आज है आपका 6 अगस्त। अब बहुत टाइम नहीं रहेगा, लग रहा है 4 से हमारा ये पेपर स्टार्ट है सीए इंटर का, 4 सितंबर से। तो एक कैटेगरी में आपका देखो, AS2, AS3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27। इतने सारे चीजें जब से हमारा मतलब जो मर्ज हो गया है ना, तो यही थोड़ा सा लोड दे दिया है बच्चों पे। बट कोई बात नहीं, इसमें से भी हम आपको छाट के बताएंगे। अब तो आपको जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, 3 जो चैप्टर है, यही सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स आपको दे सकते हैं। 35 मार्क्स हम कंफर्म। हर साल ये आया हुआ है, जब से हमारा मर्ज हुआ है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग, तब से मैं बता सकती हूँ आपको कि ये तीनों में से आपका 35 मार्क्स का आराम से आता ही आता है। और एक कैटेगरी में जो मैंने डाला हुआ है, उसको आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बी को थोड़ा टाइम नहीं है तो नहीं पढ़ सकते, वो अलग बात है, लेकिन ए को तो आपको पूरा देख के जाना है, करके जाना है, ठीक है। फिर इसमें से बी कैटेगरी का आता है AS1, 4, 5। अगर टाइम नहीं है तो आप देख लो, ठीक। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ आप देख लो, अगर टाइम है तो आप इसको भी करके जाओ। आप श्योरली 70 से 80 नंबर पक्का पक्का ला सकते हो, ठीक है ना। तो AS1, 4, 5, 13, 15, 18, 24, 25, 28, 29, इतनी सारी चीज बी में आती है हमारा। और ये देखो, डिस्क्रिप्टिव वाला भी है, जैसे MCQ हमारा आता है, उसके बेस वाला, उसमें भी ये काम देगा आपको। चलो, और ये हाँ, जो मैंने अभी ये ए कैटेगरी वाले में दिखा रहा था ना, कि दिखा रही थी ना, AS3, AS4 और AS21, ये जो है ना, कभी मिस मत करना। ये तीन सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स आपके फिक्स टू फिक्स आते हैं एकदम। 3 चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है गाइस। शेड्यूल, जो हमारा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, इसका आपको पता ही है, हम फॉर्मेट ज्यादा से ज्यादा उसको हम रिवाइज करें फॉर्मेट बेस, क्योंकि फॉर्मेट पे ही आपका नंबर अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि फाइनली आपका जब आंसर भी नहीं आता है फिर भी आपको नंबर तो मिल जाते हैं, अगर फॉर्मेट आपने बहुत सही से बनाया है तो वो चीज आप थोड़ा देख लेना। फिर उसके बाद हम आते हैं स्ट्रैटेजी और कवर, MCR MCA, ठीक है ना। MCR कैसे क्रैक करें, सबसे स्कोरिंग होते हैं ये चीज, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हो और उस पर ध्यान नहीं देते हो। मेरा सिंपल सा 3 स्टेप प्लान फॉलो है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। रोज 2 केस सिनेरियो MCQ सॉल्व करो, ठीक है ना, रोज दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो। हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट आप लगा के टाइमर लगा लो, और ऐसा फील करो कि हम एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है ना। 10 मिनट का लगाओ, 2 केस बेस्ड सिनेरियो आप सॉल्व करो, आपका बहुत अच्छा मतलब उसमें होगा। गलती चेक करो, कॉन्सेप्ट उसी में रिवाइज करो। और ये हैबिट अगर 20 मिनट लेगी, हर एक दिन करो, एग्जाम तक आपका इतना स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा गाइस। ट्रस्ट मी, आप ये चीज को फॉलो करना। मैं सच बोल रही हूँ कि अगर ना नंबर आए ना, अगर जो जो मैंने बताया, अगर ऐसी चीज अगर आपने अगर ना नंबर आया ना, तो आके फिर बोलना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जैसे जो आप केस बेस जो भी सिनेरियो है आप पढ़ते हो, तो उसको आप कैसे मतलब प्रोसेस करते हो, तो रीड केयरफुली, स्पेंड 1 या 2 मिनट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, ठीक है। पहले आप हाथ में पेपर लो, या कोई भी जो भी आप रिवीजन करते टाइम बैठ रहे हो, केस को बहुत अच्छे से 1-2 मिनट लगा के उसको समझो ऊपर ऊपर से, ठीक है। आइडेंटिफाई द एएस एंड कॉन्सेप्ट, पहले उसमें से एएस ढूंढो, एएस कंफर्म कर लो, क्योंकि अगर नहीं पता है आपको एएस, तो आप बिल्कुल भी एएस कोट मत करना। अगर एएस पता चल गया है, उसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया तो एएस भी पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको फिर आप समझो, एएस को निकाल लो कि अच्छा अच्छा क्या बोल रहा है एएस, क्या क्या चीज है इसमें, कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है। उसके बाद राइट शॉर्ट स्ट्रक्चर सॉल्यूशन, ठीक है। हेडिंग, AS provision, explain requirement briefly, apply to given case, final answer, always start with AS reference, क्योंकि ICI को बहुत पसंद है ये चीज। सच बोल रही हूँ, आप लोग भी बहुत पहले मतलब एग्जाम दे के आए होंगे, अब तो साल में 3-3 बार एग्जाम हो गए, तो ये चीज देखो कि एस अगर हम देते हैं रेफरेंस, तो ICI को बहुत पसंद है, क्योंकि उनको एस नंबर डालने से ही उनको ये लग रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं सच में। तो अगर नहीं पता है तो मत डालो, ये भी बात है। अगर गलत गलत डाल दोगे ना, तो जो आपने सही भी सारा आंसर लिखा हुआ है, तो वो सबको गलत मार देगा सब।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, एग्जाम ट्रेंड को आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम अभी कैसा चल रहा है, कितने में एग्जाम ट्रेंड का मतलब है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप देखोगे, जिसमें से आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अब बात करते हैं जैसे रिपीटेड चैप्टर की अपार्ट फ्रॉम एएस रिसेंट पेपर की बेसिस पे, ओके। अमलगमेशन का 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का है। कंसोलिडेशन 14 मार्क्स, कैश फ्लो 7 मार्क्स का है। इंटरनल रिकर्शन 14 मार्क्स, फॉरेन ब्रांच 6 मार्क्स। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हो, देखो 14 14 28, बाप रे, ये देखो आपका यही आपको 50 से ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। आप सिर्फ ये कर लो, और जो तीन एएस मैंने बताया, मतलब एएस भी इसी में एडेड है, ये यही आपको सिर्फ 50 से ऊपर लेके आ जाएगा। देख रहे हो गाइस? तो ये सब है, अगर आप इन्हें एएस के साथ कवर करते हो तो आप इजिली 60 से 65 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा तो है हमारा जो चैप्टर, हमारा जो सिलेबस है एडवांस अकाउंटिंग का, चैप्टर और एएस लेके बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए, मैंने ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और ये वीडियो मैंने पास ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठी थी और सब कुछ थोड़ा पढ़ी हुई, स्टडी की हूँ, तब जाके ये सब चीजें निकली हैं। तो मैं कहीं से ऊपर ऊपर से, और अपना क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स मैंने नहीं कर रखा है कि मैं बता दूं कि आप एकदम इजिली ऐसे करो तो ये आएगा, इस बार आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इंसान ट्रेंड के हिसाब से चलता है, पीछे का जाके देखता है कि अच्छा पीछे वाले पेपर में हमारा क्या आया है, रिपीटेड कितनी बार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब चीजें आप लोग भी कर सकते हो, मैं कुछ नया नहीं की हूँ, वो आप लोग भी कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको एक समराइज वे में दे दिया है, आप इस चीज को फॉलो करना, और प्लीज लाइक और शेयर करना अपने सीए फ्रेंड्स के साथ, मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भी थोड़ा अच्छे से, हो सकता है कि आपकी मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, जैसे नहीं होता है कि मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना अभी यूट्यूब चैनल पे बैठ के बातें करने का, मैंने स्टार्ट भी किया था तो उसको बंद कर दिया था, ठीक है। तो अभी थोड़ा हो सकता है कि लगे कि परफेक्ट नहीं बोल रही हूँ, पर धीरे धीरे यार ठीक हो जाएगा। मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बहुत मतलब, लेकिन चलो ठीक है, कोशिश तो कर रही हूँ ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और कभी भी कोशिश जो भी कर रहा है इंसान जीवन में, उसको आप डिमोटिवेट मत करो, उसको आप इतना अंदर से वो जैसे कि थोड़ा बहुत गलती भी होना तो उसको मोटिवेट करो कि एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है ना, घर में चुपचाप बैठ के मोबाइल चला नहीं रहा है, चुपचाप खा पी के सोना, ये सब चीज तो नहीं है, कुछ तो कर रहा है ना लाइफ में इंसान। तो कभी हम अगर कोई भी बंदा, उसका काम हमको पसंद भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है। तो ये चीज के साथ थोड़ा सबको बेस्ट विशेष दो, और चलो ठीक है, अब सपोर्ट कर देना। बस इतना दिन को यही कंप्लीट प्लान है आपका, इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करो, डेली 2 MCQ प्रैक्टिस करो, और स्पेशल चैप्टर रिवाइज करो। 30 दिन में फर्क आपको खुद दिखेगा, और हमारे पास 30 दिन से कम ही टाइम है, लेकिन आप इस चीज को करो बढ़िया से, पूरा फोकस लगा दो, आपका बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।